सो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। और आज जो है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर की जो है थर्ड शिफ्ट हो चुकी है। और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं। रियल क्वेश्चन जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो वो सारे रियल क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर ज्वाइन होइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ और वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी ये 2020 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2020 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 2020। एनईपी को, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। ठीक है, यह 34 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद नई नीति थी। किसकी? शिक्षा में एक नई नीति थी। 1986 की शिक्षा नीति को बदला गया। किसको बदला गया? 1986 से पहले जो शिक्षा नीति थी उसे बदल दिया गया है। अब शिक्षा में बदलाव क्या किया गया है? शिक्षा में 5+3+3+4 संरचना लागू की गई है। कौन कौन सी? 5+3+3+4 संरचना को लागू की गई है। और पारंपरिक शिक्षा को मजबूत किया गया है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा को जो है मजबूत किया गया है। इससे मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, इससे जो है मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है और कौशल शिक्षा जोड़ी गई है। ठीक है, कौशल शिक्षा को जोड़ा गया है। और बोर्ड परीक्षाओं में सुधार किया गया है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं में सुधार किया गया है। और उच्च शिक्षा में लचीलापन लाया गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा में जो है लचीलापन लाया गया है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट थे। एक क्वेश्चन से मतलब आगे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हमने इतना ज़्यादा आपको बता दिया है। बाकी उसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी था, 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? मतलब गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। तो ये जो निकली है महाराष्ट्र से निकली है। महाराष्ट्र से ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है। गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक से होता है। कहाँ से होता है? नासिक से होता है। नासिक कहाँ है? नासिक जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह तेलंगाना से होकर बहती है। कहाँ से? तेलंगाना से होकर बहती है और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह सिंचाई का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, धार्मिक महत्व भी रखती है। ठीक है, इस पर कई बड़े बांध भी बने हैं। ठीक है, बहुत बड़े मतलब कई बांध बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। किसी कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग ना कर सके, कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? किसी कंप्यूटर को लॉक करने के लिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उपयोग ना कर सके, किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? ये कंप्यूटर से पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है विंडो प्लस डी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल और विंडो एल और एल्ट प्लस F4। तो इसका जो सही जवाब है विंडो प्लस एल, विंडोज़ प्लस एल। विंडोज़ प्लस एल सिस्टम को लॉक करता है। क्या करता है? सिस्टम को लॉक करता है। और लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत होती है। क्या होती है? लॉगिन और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। और डेटा सिक्योरिटी बनी रहती है। डेटा और सिक्योरिटी बनी रहती है।
और ऑफिस पब्लिक प्लेस में होती है, ठीक है। ऑफिस पब्लिक प्लेस में उपयोग होती है, सिस्टम बंद नहीं होता, सिर्फ लॉक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि असम में बाढ़ मुख्य रूप से किस नदी के कारण आती है। असम में बाढ़ मुख्य रूप से किस नदी के कारण आती है। तो असम में जो बाढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है, ठीक है। और इसके फैक्ट दे लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। क्या है? प्रमुख नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और मानसून में इसका जल स्तर बहुत बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बहुत बढ़ जाता है। और यह भारी मात्रा में गाद लाती है। क्या लाती है? भारी मात्रा में गाद लाती है। गाद मतलब रेत हो, ठीक है, जैसे रेत हो गया, सब लाती है। और नदी का पाट बहुत चौड़ा है। क्या है? नदी बहुत चौड़ी है। और तटबंध टूटने से बाढ़ आती है। क्या आती है? तटबंध जो है टूट जाते हैं, जिससे जो है बाढ़ आ जाती है। और कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। बाढ़ से क्या हो जाता है? कृषि क्षेत्र जो है प्रभावित हो जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ की समस्या रहती है, ठीक है। इसके आसपास के इलाकों में हर वर्ष जो है बाढ़ की समस्या रहती है। नियंत्रण के लिए जो है सरकारी प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना प्रभावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है, ठीक है, लेकिन हर संभव सरकारी प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से फिर था कि यदि किसी यूजर को सीधे कीबोर्ड से फाइल एक्सप्लोर खोलना हो तो कौन सी शॉर्टकट सही है। वे शॉर्टकट की ओपन फाइल एक्सप्लोरर, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस डी, विंडोज प्लस एल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई जो है फाइल इस एक्सप्लोरर होता है। क्या? एक्सप्लोरर खोलता है और जो है ड्राइव्स और फोल्डर्स तुरंत दिखते हैं इसे, और माउस की ज़रूरत नहीं होती है। और फाइल मैनेजमेंट जो है तेज़ हो जाता है। और एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई एग्जाम में पूछा भी गया है और यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कृष्णा, गोदावरी और मूसी या पेनार। तो ये जो है ये स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? हैदराबाद से होकर बहती है। यह कृष्णा नदी की सहायक है। क्या है? कृष्णा नदी की सहायक है। हैदराबाद का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। पुराने शहर का क्षेत्र जो है मूसी के पास है। ऐतिहासिक पुल इसी नदी पर बने हैं। कहाँ बने हैं? ऐतिहासिक पुल जो है इसी नदी पर बने हैं। यह शहर की जल निकासी में सहायक रही है। औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित हुई है। पुनर्जीवन के प्रयास किए गए हैं। तेलंगाना की प्रमुख नदियों में शामिल है। और शहरी जीवन से यह गहराई जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मूसी नदी। अगला क्वेश्चन है, यदि गलती से बंद हुए ब्राउज़र टैब को दोबारा खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा, मतलब शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। विच शॉर्टकट की रीओपन अ क्लोज टैब, कंट्रोल प्लस टी, या फिर कंट्रोल प्लस डब्लू, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस टी। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बंद हुए टैब को वापस लाता है। और मल्टीपल टैब भी रिस्टोर हो सकते हैं। और हिस्ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्राउज़र प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। और एग्ज़ाम में जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आराम से पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी कंप्यूटर से था, कि यदि किसी डॉक्यूमेंट को पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना हो ताकि उसे कॉपी या डिलीट किए जा सकें तो कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए का अर्थ है सिलेक्ट ऑल। यह पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है। इसके बाद कॉपी या कट डिलीट किया जा सकता है। और फाइल एक्सप्लोरर में सभी फाइल सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और यह टाइम सेविंग शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लोथल जो है किस राज्य में है? वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित, कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद के निकट पाया जाता है। यह एक प्राचीन बंदरगाह नगर था। यह डॉकयार्ड के कारण प्रमाण मिले। यहाँ क्या है? डॉकयार्ड के प्रमुख प्रमाण मिले हैं। और व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। और इसका केंद्र था, व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। और मनका निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। हड़प्पा
संस्कृत से जुड़ा है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजगोपालाचारी दिवस कब मनाया जाता है? राजगोपालाचारी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज राजगोपालाचारी जयंती ऑब्जर्व्ड? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर? तो राजगोपालाचारी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और विचारक और प्रशासक भी रहे। उनकी जयंती हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाई जाती है। इस दिन उनके योगदान को याद किया जाता है। परीक्षा में यह तिथि अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को के क्लाउड एआई माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के क्लाउड व एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश किया है? 10 बिलियन, 12 मिलियन, 12.2 मिलियन, 15.8 मिलियन, 17.5 मिलियन बिलियन मतलब। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए जो बड़े निवेश की घोषणा की है, यह निवेश 17.5 बिलियन डॉलर का है, जो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इससे डेटा सेंटर, एआई स्किल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। यह डिजिटल इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 17.5 बिलियन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय कला को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? विच इंडियन आर्ट इज इंक्लूड इन यूनेस्को इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? बिहार मखाना, मेघालय का सुलोंग संगीत, उड़ीसा का पाखला भोजन, बिहार की पुरानी कला। तो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले किसी भी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है। क्या होता है? यूनेस्को में सूची में शामिल होना किसी भी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है। बिहार के दियारा क्षेत्र की लोक कला, पुरौनी कला को इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो शामिल किया गया है। यह कला स्थानीय संस्कृति परंपरा में जीवन शैली को दर्शाती है। इसे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच मिला है, इसलिए सही उत्तर जो है दियारा की पुरानी कला है, ठीक है। सही उत्तर क्या है? दियारा की पुरानी कला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दियारा की पुरानी कला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृषि माइक्रोबियल सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? इंडियन साइंड एंड एमओयू एंड एग्रीकल्चर माइक्रोवेबल कोऑपरेटिव विथ विच कंट्री? जापान, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड या फिर रसिया? तो कृषि में सूक्ष्म जीवों की भूमिका मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादन के लिए बहुत अहम होती है। भारत इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के साथ एमयू साइन किया है। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, कृषि गुणवत्ता और माइक्रोबियल कृषि को बढ़ाना। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी के नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर, गोल्ड, रजत या कोई नहीं? तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 2025 के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, क्योंकि पहली बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का गोल्ड जीता गया है, ठीक है। इससे भारतीय हॉकी टीम भविष्य की मतलब मजबूत हुई है और भविष्य की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इसलिए सही उत्तर जो है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क नेटवर्क की रैंक विश्व में कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कितना लक्ष्य करना है? पहला स्थान बनाना है, ठीक है। भारत वर्तमान में सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया के दूसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंचे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और ग्रामीण सड़कों को तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मजबूत सड़क नेटवर्क आर्थिक विकास को भी गति देता है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दर्ज की गई बिजली यानी कि लाइट फ्लैश किस देश में देखी गई? विश्व की सबसे लंबी दर्ज की गई बिजली यानी कि लाइटिंग फ्लैश किस देश में देखी गई? तो ये जो देखी गई थी कहाँ देखी? अर्जेंटीना में देखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अर्जेंटीना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा सबसे लंबी बिजली की चमक का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
यह बिजली 800 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। यह दुर्लभ प्राकृतिक घटना अर्जेंटीना में देखी गई और यह रिकॉर्ड मौसम विज्ञान और जलवायु अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वेब पेज का फ़ोल्डर को दोबारा लोड या रिफ्रेश करना हो तो कौन-सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है F5 का प्रयोग किया जाता है। F5 जो है रिफ्रेश कमांड के लिए प्रयोग होती है और ब्राउज़र में पेज रीलोड होता है, फाइल एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर रिफ्रेश होता है और अपडेट डेटा देखने में मदद करता है और इसे रीलोड की भी कहा जाता है, ठीक है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।